सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारा डिप्लोमा रहता है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, मैं जीटीयू की बात कर रही हूँ, तो यानी कि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेपर्स रहते हैं उनमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप 2-3 साल के पेपर कर लेते हो तो 100% आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो हमारा कोर्स रहता है, उसमें जो ब्रांच रहती है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक सब्जेक्ट रहता है उसमें स्पिनिंग टेक्नोलॉजी सेकंड। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है स्पिनिंग टेक्नोलॉजी सेकंड। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रॉ फ्रेम। ड्रॉ फ्रेम की ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये एक मशीन होती है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, ड्रॉ फ्रेम, जिसके यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है कि क्या फंक्शन होता है ड्रॉ फ्रेम का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। समर 2023 का ये पेपर है आपका। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रॉ फ्रेम। ड्रॉ फ्रेम के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी एंड इवननेस ऑफ द स्लाइबर बाय डबलिंग। यानी कि जो हमारा स्लाइबर रहता है उसको जो यूनिफॉर्मिटी और इवननेस जो होती है, यानी उसको एकदम एक समान कर देता है स्लाइबर को, उसको इम्प्रूव करता है स्लाइबर की यूनिफॉर्मिटी और इवननेस को। किसके थ्रू? डबलिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक। सेकंड क्या है? टू स्ट्रेटन द फाइबर्स एंड टू मेक देम पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्लाइबर। यानी कि ये क्या करता है ड्रॉ फ्रेम कि फाइबर को स्ट्रेट कर देता है और पैरेलल बना देता है, मतलब एक सेंट्रल एक्सेस होता है स्लाइबर के, उसके पैरेलल बना देता है। ठीक। थर्ड क्या है? टू प्रोड्यूस अ मोर यूनिफॉर्म स्लाइबर ऑफ डेफिनाइट वेट पर यूनिट लेंथ। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड फंक्शन क्या है ड्रॉ फ्रेम का? कि ये बनाता है मतलब टू प्रोड्यूस अ मोर यूनिफॉर्म स्लाइबर, यानी कि स्लाइबर जो कि यूनिफॉर्म हो, जिसका कि जो वेट है पर यूनिट लेंथ जो है वो डेफिनेट वेट हो। ठीक है, यानी कि निर्धारित एक वेट हो, हर यूनिट की, हर यूनिट लेंथ पे जो वेट हो वो हमारा निर्धारित हो स्लाइबर में। ठीक है। और फोर्थ क्या है? टू रिमूव डस्ट फ्रॉम स्लाइबर। यानी कि ड्रॉ फ्रेम क्या करता है? डर्ट को भी रिमूव करता है स्लाइबर से। फिफ्थ क्या है? टू मेक परफेक्ट मिक्सिंग ब्लेंडिंग ऑफ द स्लाइबर। और जो ड्रॉ फ्रेम है उसका ये भी काम है कि वो परफेक्ट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग स्लाइबर की बनाए। ठीक है, मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बर। कॉम्बर का मैंने बताया था, ये क्वेश्चन शायद मेरा हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कॉम्बर के बारे में, कि इस पे, हाँ, उसमें हमने देखा था शायद, स्पिनिंग सीक्वेंस में देखा था जब धागा बना रहे थे हम लोग फाइबर से। तो कॉम्बर का क्या काम होता है? शॉर्ट फाइबर को रिमूव करना, डस्ट वगैरह को रिमूव करना। तो यहाँ पे अभी अच्छे से हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कॉम्बर मशीन का काम क्या होता है स्पिनिंग में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समर 2023 पेपर है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बर। कॉम्बर के क्या क्या फंक्शन है? रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम स्लाइबर, यानी जो हमारा स्लाइबर रहता है उसमें से जो छोटी छोटी फाइबर्स होती हैं उसको रिमूव करता है कॉम्बर। सेकंड क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फाइबर पैरेललाइजेशन, यानी फाइबर की जो पैरेललाइजेशन होती है, यानी कि एक के ऊपर एक जो फाइबर रखी हुई होती है एक दूसरे के बराबर में, तो उसको भी इम्प्रूव ये करता है। एलिमिनेशन ऑफ रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़, बची हुई जो भी गंदगी रहती है उसको निकालता है। एलिमिनेशन ऑफ लार्ज पोर्शन बट नॉट ऑल ऑफ द नेप्स इन द फाइबर, यानी कि ये क्या करता है? निकालता है स्लाइबर से बड़ा पोर्शन, लेकिन सारी नेप्स को ये नहीं निकालता फाइबर से। फिफ्थ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्लाइबर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल इवननेस, यानी जो कॉम्बर के थ्रू जो स्लाइबर प्रोड्यूस करी जाएगी, इसमें क्या होगा? ऐसी स्लाइबर एक प्रोड्यूस करी जाएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इवननेस हो। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डिफाइन द टर्म स्लाइबर ब्लेंडिंग।
स्लाइबर ब्लेंडिंग क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए इस टर्म को, ठीक है। 3 मार्क्स का आया है विद समर 2023। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग 2 और मोर स्लाइबर्स, यानी जब आप 2 या 2 से ज़्यादा स्लाइबर्स की कॉम्बिंग करते हैं, रोप लाइक स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स, यानी रोप जैसे स्लाइबर क्या होता है, रोप जैसे स्ट्रैंड फाइबर के, ऑफ डिफरेंट फाइबर्स कलर और क्वालिटी टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म ब्लेंड। व्हाट इज कॉम्बिंग, ये क्या नाम, ब्लेंडिंग क्या है हमारी, कि जो कॉम्बिंग प्रोसेस होती है 2 या 2 से ज़्यादा तरह के फाइबर्स या 2 या 2 से ज़्यादा कलर के या क्वालिटी के फाइबर को हम यूनिफॉर्मली ब्लेंड कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, स्लाइबर ब्लेंडिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म स्लाइबर ब्लेंड को हम क्रिएट करते हैं। दिस ब्लेंडिंग प्रोसेस इंश्योर अ कंसिस्टेंट मिक्स ऑफ फाइबर्स थ्रू आउट द यार्न, यानी पूरे यार्न में जो हमारा क्या नाम फाइबर है वो सेम क्वालिटी का होगा, ठीक है, अच्छे से मिक्स होके आएगा। ये ब्लेंडिंग प्रोसेस ये इंश्योर करती है, भरोसा दिलाती है कि आपका जो फाइबर है, जो यार्न में जो फाइबर है वो थ्रू आउट पूरे यार्न में एक ही क्वालिटी का आपको मिलेगा, अच्छे से मिक्स होके। फैब्रिक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट, यानी किसी भी यार्न में जो फाइबर की क्वालिटी है वो थ्रू आउट किसी यार्न में या फैब्रिक में या फिर टेक्सटाइल के किसी भी प्रोडक्ट में अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ कलर एंड क्वालिटी, यानी कि मिक्सिंग से हम क्या कर सकते, ब्लेंडिंग से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें रिक्वायर्ड जो क्वालिटीज़ हैं, जो कलर हैं फाइबर से जो हमें चाहिए टेक्सटाइल अपने प्रोडक्ट में या फैब्रिक में, तो वो हम ब्लेंडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रॉ स्केच ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू कॉम्बर मशीन। अब कॉम्बर मशीन के थ्रू पैसेज कैसे फ्लो कर रहा है, हमारा मटेरियल का पैसेज कैसे फ्लो कर रहा है, ये हम देखेंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है समर 2023 में, पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू कॉम्बर मशीन, ये है आपकी कॉम्बर मशीन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये कॉम्बर मशीन है, डिटैचिंग रोलर है, इसमें शुरुआत में 2 डिटैचिंग रोलर हैं, फिर इसके बाद ये हमारे निपर्स हैं 2, और निपर्स के बाद में ये हमारी लैप है इस साइड में, और ये है हमारा टॉप कॉम्ब, ये है हाफ लैप सर्कुलर कॉम्ब। ये पैसेज दिखाया गया है यार्न का कॉम्बर मशीन के थ्रू, ठीक है। ये देख लेना आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर फिफ्थ क्या है, ड्रॉ द पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू, ड्रॉ फ्रेम मशीन एंड लिस्ट पार्ट्स नेम। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है समर 2023 में, मतलब कि डायग्राम बनाना है आपको, और क्या मतलब डायग्राम के ही थ्रू पैसेज दिखाना है मटेरियल का, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्रॉ फ्रेम, ठीक है। ये 6 से 8 का कैने रखी गई हैं, उसी के थ्रू ये हमारा मटेरियल के थ्रू ये आ रहा है पैसेज के थ्रू। ये क्या है, सबसे पहले नंबर पे क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर पे क्या है, स्लाइबर, सेकंड क्या है, क्रिल, थर्ड क्या है, ड्राफ्टिंग रोलर्स, फोर्थ क्या है, कैन, फिफ्थ क्या है, ब्रेक ड्राफ्ट, और सिक्स क्या है, मेन ड्राफ्ट। ये ड्राफ्टिंग रोलर्स के डायग्राम है, ये भी बनाए जाते हैं इसमें नीचे, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्रॉ फ्रेम मशीन का डायग्राम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केच ऑफ ऑटो लेबलर यूज्ड इन ड्रॉ फ्रेम एंड लिस्ट पार्ट्स नेम, यानी कि हमें ऑटो लेबलर के जो होता है, जो ड्रॉ फ्रेम में यूज़ होता है, उसका नेट स्केच बनाना है और उसके पार्ट्स भी बताने हैं। तो ये है हमारा ऑटो लेबलर, ठीक है, जो कि ड्रॉ फ्रेम में यूज़ होता है। लेबलिंग ड्रॉ फ्रेम विथ क्लोज्ड लूप कंट्रोल, यानी कि ये कौन सा ऑटो लेबलर है, क्लोज्ड लूप वाला, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट क्या है, स्लाइबर विथ मास फ्लक्चुएशन, सेकंड क्या है, ब्रेक ड्राफ्ट, थर्ड क्या है, मेन ड्राफ्ट, फोर्थ क्या है, मेजरिंग डिवाइस फॉर स्लाइबर मास,
और फिफ्थ क्या है, सर्वो ड्राइव। सिक्स्थ है मेन मोटर। सेवन्थ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। एट्थ है नॉमिनल और एक्चुअल स्लाइबर मास। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटो लेवलर का डायग्राम और उसके पार्ट्स। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, डिफाइन द टर्म ब्रेक ड्राफ्ट एंड मेन ड्राफ्ट। इसमें पूछा गया है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में समर 2023 में कि बताइए कि ब्रेक ड्राफ्ट और मेन ड्राफ्ट इनको डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन बताइए। तो ब्रेक ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रोलर आर कॉल्ड ब्रेक ड्राफ्ट। यानी कि सेकेंड और थर्ड रोलर के बीच का जो ड्राफ्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्रेक ड्राफ्ट। और इसकी रेंज क्या होती है, द ब्रेक ड्राफ्ट इज इन द रेंज ऑफ 1.03 टू 2.03। इसकी रेंज होती है 1.03 से लेकर के 2.03 तक। ठीक है, और ब्रेक ड्राफ्ट को हम BD से भी डिनोट कर सकते हैं और इसका फार्मूला क्या रहता है, B2/B3। ठीक है, फिर मेन ड्राफ्ट क्या होता है, मेन ड्राफ्ट है हमारा द ड्राफ्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर आर कॉल्ड मेन ड्राफ्ट। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड रोलर के बीच का जो ड्राफ्ट होता है उसको हम कहते हैं मेन ड्राफ्ट। और ये ड्राफ्ट जनरली रेंज करता है 5 to 18। ठीक, और मेन ड्राफ्ट को MD से डिनोट कर सकते हो आप। इसका फॉर्मूला क्या है, B1/B2। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो सो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।